तो आज का मार्केट भी बहुत कितना अच्छा गिरा है जो कि हमने कल के लेवल्स दिए थे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहती होगी। तो अगर आप लोगों को मार्केट में देखना है कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक रियल तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इंडिकेटर बेस से हट करके एक लॉजिकली ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरी ये डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो देख करके लर्न कर सकते हैं। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है दोस्त, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ ना, मेरा मैं कोई कोर्स बनाने वाला हूँ ना कुछ। तो सिर्फ मैं सिखाने के पर्पज से ही ये डालता हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी रेगुलर वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास आती रहे। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की एनालिसिस से और फिर देखेंगे कि कल किस लेवल पे हम लोग प्ले करने वाले हैं मार्केट को। तो सबसे पहले ये हम चले जाते हैं, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मार्केट कितना अच्छे से फॉल हुआ है। यहाँ से फॉल होते होते आप लोग देख ही रहे हैं कि 900 पॉइंट के अराउंड फॉल हुआ है। ठीक है, ये क्यों हुआ है ये चार्ट आप लोगों को बता रहा होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में वीकली एनालिसिस वीडियो डाला था। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, मैंने कल भी ये बोला था कि कल निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज रह गया और पिछले फ्राइडे को भी बहुत अच्छा मूव आया था और आज भी फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव आ गया है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करता हूँ कि मैंने आज किस तरीके से ट्रेड बनाई और मैंने कल क्या लेवल दिया था। मैंने सीधा क्लियरली ये मारा था कि ये एक ट्रेड लाइन पे मार्केट चल रहा है, तो ये एक लिक्विडिटी बना रहा है। लिक्विडिटी जैसे ही इसको हर्ट करेगा तो मैं एक बार यहाँ तक टारगेट आ सकता हूँ जो कि 51,054 का लेवल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट एक्जैक्टली उसकी लिक्विडिटी तो गैप डाउन ही ओपन होता है और जैसे ही उसका पुल बैक मिलता है, इसका ये जो हमको यहाँ से हम एक डाउन साइड की पोजिशन बना लेते हैं जो कि, एक सेकेंड, यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बना लेते हैं जो कि यहाँ मिलता है और यहाँ से सीधा हमको यहाँ तक के लिए एक ट्रेड मिल जाता है। ये डाउन साइड का सुबह का मॉर्निंग का ट्रेड रहता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि यहाँ से मैं एक बाइंग करने का प्लान करूंगा। तो यहाँ पर प्रीवियस डे लो भी क्रॉस कर चुका था, ये पास में था, तो वो ये था कि यहाँ पर लो तोड़ने के बाद लोग अग्रेसिवली सेल करने वाले हैं, तो उसका मार्केट स्टॉप लॉस तो लेने आएगा ही आएगा। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये एकदम, मैंने उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर ही एंट्री बनाई और यहाँ से पूरा का पूरा ये लिया। यहाँ से मैं था बुलिस की मुझे ऊपर जाना, ऊपर के लिए, बट मैं यहाँ से सेल क्यों किया, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी भी था और एक न्यूज़ भी था। तो उस वजह से न्यूज़ तो नहीं था, लिक्विडिटी था, ये जो इसको तोड़ के ब्रेक हुआ तो ये पुल बैक हो रहा था और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, तो जिस वजह से एफजीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। तो यहाँ से मैं एक और छोटे टारगेट के लिए फिर से इस लेवल तक के लिए मैं सेल करने वाला था। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक के लिए मैंने दोबारा से ये सेल किया था। तो उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पोजीशन क्लोज कर दी। उसके बाद देखा कि मार्केट अगर मुझे ऊपर की तरफ मुझे देखने को नहीं मिला, सीधा मैंने बोला था अगर मार्केट इसके नीचे इस लेवल के नीचे जैसे क्लोज करेगा मैं एक डाउन साइड की ट्रेड बनाने वाला हूँ। तो एक्जैक्टली मार्केट उसके नीचे क्लोज ये वाली कैंडल किया, उसके पुल बैक पे ही मैंने सीधा का सीधा मार्केट क्लोज किया। उसके बाद मैंने ये पुल बैक पर सीधा सीधा ट्रेड बनाया और डाउन साइड के लिए मैंने कल ही बोला था कि मैं यहाँ तक के लिए आ सकता हूँ और मार्केट पूरा तो नहीं पर बहुत कम मार्जिन से बचा हुआ है। तो ये मे बी कल मेरे को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे दो ट्रेड बैंक निफ्टी में बनी है। ठीक है, यहाँ से फिर से एक अच्छी बाइंग आ रही है, मैं यहाँ से एक बार फिर से सेल करने का प्लान करने वाला हूँ जो कि लेवल रह गया था यहाँ तक के लिए। अब बात करता हूँ निफ्टी फिफ्टी में किस तरीके से ट्रेड बनी। निफ्टी फिफ्टी में सिर्फ मेरी एक जो सेल की ये ट्रेड है, ये एक ही ट्रेड बनी, दो ट्रेड क्यों नहीं बनी, मैंने कल आप लोगों को जो लेवल दिए थे उसका दिखा देता हूँ। ये निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैंने बोला था कि एक बार यहाँ से मैं एक बाइंग कर सकता हूँ, अगर मिलेगा तो यहाँ से मैं एक बार बाइंग करूंगा। मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कितना अच्छे से देख रहे हैं बाइंग देता है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, मैंने क्लियरली बोला था कि ये पहला टारगेट जो होगा आज का हाई होने वाला है, मतलब कल का हाई, और वो मार्केट एक बार में दे गया। उसके बाद तुरंत मार्केट आ गया। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर टॉप पे कोई नहीं सेल किया होगा क्योंकि मेरा जो व्यू था वो यहाँ तक के लिए था, वो नहीं। यहाँ पर मार्केट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही इसको तोड़ता है, मेरा यहाँ कहीं मेरा पोजीशन मेरी एक कॉल साइड की एग्जिट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या, उसके बाद मार्केट सीधा आता है और आज का लो तोड़ देता है। ये मैंने मिस किया। ये पूरा का पूरा कैंडल देख रहे हैं, ये पूरा जैसे ही इसका लो तोड़ देता है, मैंने आप लोगों को कल बोला था इसका लो तोड़ेगा तो यहाँ तक के लिए मैं आना पसंद करूंगा। बट इन केस मार्केट में आप लोग हम लोगों ने देखा कि ये एक जैसे सेलिंग मिले, उसी बेस पे मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी बनाया था, निफ्टी में नहीं बनाया था ये वाला, क्योंकि निफ्टी में मुझे कोई प्लान नहीं दिख रहा था। तो उसी हिसाब से जैसे फिर बैंक निफ्टी में यहाँ से भी बाइंग मिला और ये भी एक अच्छे लेवल पे आ गया था, तो यहाँ से मेरे को निफ्टी में यहाँ पे भी मैंने बाइंग साइड का ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा लेवल बच गया था। तो मार्केट आता है और ये जो छोटा सा है तो निफ्टी में मेरा ये ट्रेड नहीं बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद आता है मार्केट को मैं यहाँ से नहीं शॉर्ट करता हूँ, जैसे इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसका मार्केट शिफ्ट करता है, इसके पुल बैक पे सीधा बनता है और मेरा वन वे में ये ट्रेड टारगेट हिट कर देता है। हालांकि थोड़ा सा ट्रेड का टारगेट बचा हुआ है, बट
आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैंने कल बताया था उसी तरीके से मार्केट चल रहा है। अब मार्केट लास्ट में फिर से पुल बैक आ रहा है, यहाँ से मैं एक बार सेल करना पसंद करूंगा यहाँ तक के लिए। तो अब बात करते हैं कि कल के लिए मैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चार्ट क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि सब कुछ हमको क्लियरली दिखे। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ बैंक निफ्टी से कि कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। कल का मतलब अब मंडे के लिए, क्योंकि आज इस हफ्ते ये वीकली पूरा बंद हो चुका है, अब नेक्स्ट मंडे ही मार्केट खुलने वाला है। तो मंडे के लिए मैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, तो उसके लिए बताता है कि अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से फिर ऊपर जाता है, तो एक बार यहाँ से मैं एक बार सेल करने का प्लान बनाऊंगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन दिखेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से मैं एक बार यहाँ आने का प्लान कर सकता हूँ, जो कि 50,500 का लेवल है और जो बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ से फिर मुझे एक बार बाइंग की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर बाइंग यहाँ से मुझे बाइंग मिलती है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो अगर ऊपर जाते जाते इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज कर देगा, तो फिर मैं देख सोच बोलूंगा कि मार्केट अब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है अपसाइड के लिए, और फिर मैं एक बाइंग ऑन डिप करने वाला हूँ यहाँ, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल देता है तब, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का फ्लैट के ऊपर। अगर मार्केट का कल बोले मंडे को, सॉरी मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे आता है, नीचे आता है, तो कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ तक आने दूंगा, यहाँ से फिर मैं एक बार बाइंग करने वाला हूँ, फिर बाइंग करने वाला हूँ एक बार यहाँ से रिजेक्शन देखने का, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, तो मैं एक सेल का छोटी सी क्वांटिटी के साथ सेल कर दूंगा और उसके बाद फिर से मैं बाइंग के लिए देखना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये एक जोन क्रूशल जोन रहेगा, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर मैं सेल नहीं करूंगा, फिर मैं बाइंग और डिप करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ट्रेड करूंगा। और क्योंकि आज ये थोड़ा सा लेवल रह गया, तो इसको मार्केट लेने आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो यहाँ से मुझे अगर इसके ऊपर निकलेगा तब फिर थोड़ा देखना पड़ेगा, बट इसके यहीं से मुझे एक बार सेलिंग का देखने को दिख सकता है। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर मैं एक बार यहाँ से या इसकी क्लोज आता है और इसकी क्लोजिंग की लिक्विडिटी ले लेता है, या फिर इसके ऊपर से निकलता है एक ट्रांजेक्शन बनाने के बाद, जैसे इसका हाई निकालेगा तो पहला टारगेट के लिए मैं इस वाले टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा अपसाइड में, जो कि ये लेवल हो जाएगा 51,233 का लेवल। और उसके बाद अगर मार्केट मुझे यहाँ से सेल देखने को दिखेगा तो सेलिंग करूंगा, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो फिर मैं उसकी क्लोजिंग के बाद एक पुल बैक पर फिर मैं एक एंट्री कराऊंगा, जो कि मेरी 51,490 के या 51,500 के लेवल के लिए हो जाएगी, जो कि ये भी एक साइकोलॉजी का नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है दोस्त। अब बात करता हूँ, अगर कल बैंक निफ्टी बोल मंडे को बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, जैसे आज हुआ, या ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ इसके आसपास हो जाएगा, तो मैं बाइंग करने वाला हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ कहीं भी बाइंग, इस पूरे जोन में मैं बाइंग करने वाला हूँ, ये दोनों बहुत पास पास जोन है, देखूंगा कि जहां से भी मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा एक बार मैं बाइंग करूंगा, अगर यहाँ से एसएल भी जाएगा कोई बात नहीं, फिर से मैं यहाँ से बाइंग करने वाला हूँ। तो ये दोनों ही लेवल से मैं बाइंग करने वाला हूँ, और फिर मैं एक अच्छी तरीके से बाइंग कर सकता हूँ जैसे इसके ऊपर को निकलेगा। तो ये बैंक निफ्टी के मेरे ऑल सीन हो जाएंगे। अगर मार्केट कल गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता, ऊपर नहीं जाता, फिर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता, नीचे चला जाता है, तो फिर मेरे पास जो लेवल बचा हुआ है वो फिर बचा हुआ है ये वाला लेवल, जो कि 49,500 का लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए फिर मैं सेल करने वाला हूँ, और यहाँ तक के लिए जैसे आज ये सेल आई फिर वैसे ही सेलिंग आएगी बहुत फास्ट, ठीक है, इसके नीचे निकलते ही। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी में कि निफ्टी फिफ्टी में मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ। अगर निफ्टी फिफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद वही निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ऊपर जाता है, तो एक बार मैं यहाँ से सेल करने का प्लान करूंगा, और पहला टारगेट मेरा आज का लो हो जाएगा, दूसरा टारगेट मेरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 23,400 का लेवल, और यहाँ से फिर मैं एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। अगर इसको लेने के ऊपर जाएगा तो फिर मेरा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला ही लेवल हो जाएगा, जो कि 23,770 का लेवल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा डायरेक्टली इसका प्रीवियस डे लो तोड़ देता है, तब फिर मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं यहाँ तक आने का वेट करूंगा, यहाँ के आने के बाद से फिर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, और एक बार यहाँ से छोटा सा रिजेक्शन देखना पसंद करूंगा। अगर कैंडल ऊपर निकल जाता है तो फिर मेरा जो टारगेट वही है ये, और इसके ऊपर से अगर मार्केट क्लोज कर देता हूँ, कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर देती है 15 मिनट का, तो फिर मैं एक बार यहाँ तक जाना पसंद करूंगा, जो कि 23,920 का लेवल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये निफ्टी का लेवल्स हो जाएंगे फ्लैट ओपन होने के बाद से। इन केस मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट अगर गैप अप इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो वही मेरा सेम यहाँ से मैं एक बार बाइंग का प्लान करूंगा यहाँ तक के लिए, और इसके भी ऊपर निकल जाता है तो यहाँ तक के लिए बाइंग का प्लान करने वाला हूँ। और अगर मार्केट मुझे यहाँ से सेल नहीं मिलेगा, तो एक बार इस वाले यहाँ से इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से मैं थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी के लिए सेल कर सकता हूँ, और जैसे मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा ना, सस्टेन कर देगा, तब फिर मैं सेलिंग ज्यादा लंबी नहीं करने वाला हूँ, फिर मैं बाइंग लंबी करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा मार्केट, और इसके बाद से फिर मैं बाइंग करने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरा जो व्यू हो जाएगा, अब थोड़े एक आध दिन
ये मंडे से मेरा व्यू जो हो जाएगा अब थोड़ा अपसाइड के लिए हो जाएगा, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है। ठीक है, अब मार्केट को उठने का टाइम आ गया है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी 50 में हम मंडे को ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट कल इसके आसपास गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से मैं बिल्कुल सेल करूंगा। पहला टारगेट मेरा यही होने वाला है यहाँ तक के लिए, और दूसरा टारगेट ये आज का जो क्लोजिंग है यहाँ तक के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब इन केस मार्केट गैप डाउन आज की तरह गैप डाउन ओपन हो जाता है, या ठीक है गैप डाउन ओपन होता है, इस ये कहीं भी गैप यहाँ कहीं ओपन होगा तो मैं इन इन सीधा बाइंग करने वाला हूँ। बट इन केस मार्केट इसके नीचे निकल जाता है, ठीक है, ये जो लेवल है इसके नीचे 23,278 के नीचे निकल जाता है, तब फिर मैं जो लेवल सेल कर दूंगा, मैं यहाँ तक सेल करूंगा जो कि 22,964 का लेवल हो जाएगा, यहाँ तक के लिए मैं सेल कर दूंगा निफ्टी में। और उसके बाद फिर लेवल देखने पड़ेंगे कि किस तरीके, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा और मार्केट फिर बहुत ज्यादा तेजी से गिर सकती है। तो मेरा व्यू क्या है, अब इसके नीचे जाने का मेरा व्यू नहीं है, मेरा व्यू थोड़ा अपसाइड के लिए है। जैसे मार्केट इस लेवल को निकालेगा तो फिर मैं बाइंग ऑन डिप करने वाला हूँ। सो दैट्स ऑल दोस्तों, यही मेरी मंडे के लिए एनालिसिस है। और वीकली एनालिसिस अभी मैं आप लोगों को लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो वीकली एनालिसिस की भी, तो उसे भी आप लोग देख लें, तो आपका भी व्यू क्लियर हो जाएगा कि मेरा व्यू अपसाइड के लिए क्यों है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से मंडे को।